ए बी सी एक काम को अलग अलग 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों सहायता प्रदान करते हैं तो काम कितना दिन में पूरा होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि हर तीसरे दिन बी और सी काम करने आएंगे, यानी एक दिन 2 दिन ए अकेले काम करेगा, तीसरा दिन बी और सी आएंगे काम करने। तो लिखिए इसको, ए कितना दिन में कर सकता है 10 दिन में, बी इसे 20 दिन में और सी इसे 40 दिन में कर सकता है। टाइम एंड वर्क का 2022 में जितने महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। समय का जब एलसीएम निकाला जाता है तो पूरा काम आता है। टाइम का जब एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क आएगा, यानी काम हमें कितना करना है ये मालूम हो जाएगा। तो 10, 20 और 40 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको 40 ही आएगा। अब हमें पता चल गया कि मेरे पास जो काम है वो टोटल 40 गो करना है और करने वाले 3 लोग हैं। समय से जब काम में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं तो क्षमता आता है, यानी कैपेसिटी आता है। तो जब हम भाग देंगे तो ये हमारा क्षमता आएगा, कैपेसिटी आएगा। भाग देंगे तो 4 बार और ये 2 बार और ये 1 बार। तो कहने का मतलब है कि जब तीनों मिल करके काम करेंगे तो ये हमारा जो क्षमता आया हुआ है, पहले क्षमता के बारे में समझ लेते हैं। पूरा काम हमें 40 गो करना है। काम कहाँ से निकलेगा? टाइम का जब एलसीएम निकालेंगे तो पूरा काम आएगा। हमें काम कै गो करना है? 40 गो। काम में जब समय से भाग देंगे तो क्षमता यानी कैपेसिटी आएगा कि ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, सी एक दिन में 1 काम कर सकता है। अगर तीनों मिलकर के काम करने चलेंगे तो 4, 2, 6 और 1 7 काम तीनों मिलकर के करेंगे। यानी इस काम को करने के लिए एक दिन में ये लोग 7 काम करेंगे, तो कभी न कभी तो 7 आएगा। और 7 हमारा ऑप्शन में देखिए नीचे है, क्योंकि ये इसे काट देगा और आंसर मारेंगे हम फर्स्ट। बनाने का तरीका ये है कि हर तीसरे दिन बी और सी काम करने आएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि आज ए आएगा, कल भी ए आएगा। तो ए एक दिन में 4 काम करेगा, दूसरा दिन भी 4 गो काम करेगा। लेकिन जब तीसरा दिन जाएगा तो उसके साथ ए बी सी तीनों होंगे। तो जब तीनों होंगे तो 4, 2, 6 और 1 7, उस दिन 7 काम होगा। तो जब 7 काम होगा और ऐसा ही काम चलेगा तो देखिए 8 और 7 15 काम हो गया और 3 दिन लग गए। 3 दिन में 15 काम हुआ है हमारे पास। तो हमें काम कितना करना है? 40। तो 40 अगर हमें काम करना है तो ये उसका कितना गुना है? 3 दिन में 15 काम हो रहा है, तो 40 काम 3 दिन में 15 काम हो रहा है, तो 40 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 3 दिन में 15 काम, तो 40 काम करने में कितने दिन लगेंगे? लगभग कितना गुना है ये देखिएगा। तो लगभग ये 2 गुना है। 3 गुना करेंगे तो पार हो जाएगा। या तो बराबर आना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे ना, तो इधर भी 2 से कर देंगे। तो 3 दूना के 6 यानी दुगना अगर काम होगा तो टाइम भी दुगना लगेगा। तो 15 दूना के 30 दिन निकल जाएगा। तो 30 काम निकल जाएगा, तो बचेगा 10 काम और टाइम निकल गया है 6 दिन। ध्यान से रखिएगा, 3 दिन लगे हैं और 3 दिन में कितना काम हुआ है? 15 काम। तो 3 दिन में 15 काम, तो 6 दिन में 30 काम, तो 6 दिन में 30 काम, तो बचा हमारे पास 10 काम। अब ध्यान रखिएगा कि तीसरा दिन जब ये आए हैं तो छठा दिन भी ये आए होंगे। अब 7वां दिन जब आएगा तो ए आएगा, फिर 8वां दिन भी ए ही आएगा। तो हमें काम कितना चाहिए? तो हमें काम चाहिए 10। तो ए जब 2 बार आएगा यानी 2 दिन आएगा, तो 2 दिन में ये तो 8 काम कर देगा। बचा हमारे पास 2 काम। और ये 6 और 2 8 दिन लग चुके हैं आपके। 6 और 2 8 दिन आपके लग चुके हैं। तो 8 दिन आपके लग चुके हैं और अब काम बाकी है 2। लेकिन अब तीसरा दिन है, तो तीसरा दिन जब काम करने आएंगे तो ये सब काम करने आएंगे। और जब सब काम करने आएंगे तो 7 काम होगा।
और हमें काम सिर्फ 2 गो करवाना है। तो अगर 7 काम मेरे पास रहता तो 1 दिन और लगता। तो हमें अगर काम कम है करने वालों से ज़्यादा तो फिर इसे सिर्फ लिख दिया जाता है। जैसे अगर 7 काम होता तो 1 दिन और लगता, 8 और 1 9 दिन जोड़ लेते। लेकिन हमारे पास उतना काम है नहीं, तो काम करने आ रहे हैं तो काम करेंगे उन लोग 7 लोग, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 काम है। तो जब काम कम रहता है तो उसको सिर्फ लिख दिया जाता है। यानी टाइम लगा है 8 दिन पूरा, काम बचा हुआ है 2 और करने वाले आ रहे हैं 7, और ये हुआ हमारा आंसर। 8.2/7 दिन लगेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बार फिर से देखते हैं। अब एकदम आसानी से आप बना लेंगे, ये मैं समझा रहा था आपको। समय का एलसीएम निकालते हैं, पूरा काम आता है, भाग देते हैं क्षमता यानी कैपेसिटी आता है। हर तीसरा दिन ये तीनों काम करेंगे। तो 2 दिन तो अकेले, तो 4 दूनी 8 काम। तीसरा दिन आएंगे तो 15 काम, मतलब 7 काम होगा तो मिल गया 15 काम। 3 दिन में 15 काम तो 6 दिन में 30 काम। फिर 2 दिन ए आएगा यानी 38 काम, बचा 2। तीसरा दिन आ रहा है हमारा तीनों, तो लिख देंगे कि ये 38 काम जैसे हुआ तो यहाँ पर हमारे पास 6 दिन और ये 2 8 दिन। अब बचा 2 काम, 8.2/7 दिन। कुछ ही सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं इतना लिख रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सकें। अब आप इसको प्रैक्टिस करके बना के देखें, कुछ ही सेकंड में ये बन भी जाएगा आपसे। रुचि, खुशी और तेजू एक काम को 30, 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं तो रुचि कितने दिन में काम पूरा कर सकती है? यानी अभी अकेले काम करना चाहती है तो रुचि कितना दिन में करती है? 40 दिन में। रुचि 30 दिन, खुशी 40 दिन और तेजू 60 दिन। इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 30 है। 30, 40, 60 सबसे कट जाना चाहिए। तो सबसे कटने के लिए हमारे पास 180, 360 तो रख ही सकते हैं। 9 चौका 36 कट जाएगा। उसका मल्टीपल 240, उसका मल्टीपल 120, कुछ भी रख सकते हैं। छोटा से छोटा रखने का प्रयास करेंगे तो रख लेते हैं 120। चलिए, पूरा काम हमारे पास 120 है। 360 पे भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डेटा थोड़ा सा लंबा जाएगा, बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। 30, 40, 60 का एलसीएम 120 आया। भाग देंगे 4 बार में, 3 बार में, 2 बार में। इसका मतलब होगा कि काम 120 को करना है। आर यानी रुचि 1 दिन में 4 काम कर सकती है। खुशी 1 दिन में 3 काम कर सकती है। और अब देखिए, एग्जाम के लिए तो हम यही करेंगे कि आपको लास्ट में काम रुचि से करवाना है। रुचि 1 दिन में 4 वो काम कर सकती है और आपके नीचे ऑप्शन में 4 सिर्फ इसमें है और आंसर हम मारेंगे ऑप्शन बी और ये हमारा आंसर होगा। इस सवाल में भी डायरेक्ट हम आपको देखिए बताए थे कि देखिएगा टोटल तीनों मिल करके जब काम करने वाले हैं तो 4, 3, 7 काम नीचे जा रहा है और 7 ऑप्शन में फर्स्ट है, इसलिए आंसर हमने इसको भी देख करके ही मार दिया था इससे पीछे वाले क्वेश्चन में। तो इस टाइप से भी हम इसमें भी करेंगे कि हमारे पास काम आप रुचि को करवाने वाले हैं। 1 दिन में 4 को काम करती है, 4 लास्ट में इसी ऑप्शन में है, आंसर हमारा यही हो जाए। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये भी हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रुचि काम करेगी हर तीसरे दिन ये दोनों फिर इसके साथ आएंगे। यानी रुचि जब 2 दिन काम करेगी तो 1 दिन में 4 काम करती है, 2 दिन में 8 काम करेगी। तीसरा दिन 4, 3, 7 और 2 9 लोग और मतलब काम होगा। 4, 3, 7 और 2 9 काम और होगा। तो 9, 8, 17 काम हो गया आपका 3 दिन में। तो 3 दिन में आपका हो रहा है 17 काम और काम आपको करना है 120। 3 दिन में 17 काम हुए हैं, 120 करना है। लगभग कितना गुना काम है? तो 7 गुना काम है, क्योंकि 17 7 119 होता है। तो 7 गुना काम है तो 7 गुना समय भी लगेगा। तो 7 3 21 दिन तो इधर लग गया और 17 7 119 काम भी हो गया। बचा एगो काम। अब देखिएगा, तीसरा दिन के हिसाब से अगर हम चले हैं तो 7 3 21 दिन लगा है, यानी तीसरा दिन ये सब काम किए थे।
तो जब चौथा दिन आएंगे तो फिर से तो रुचि को ही काम करने आना होगा। और ध्यान दीजिएगा कि काम बचा हुआ है 1 और करना है रुचि को, इसलिए इस टाइप के चीज़ को लिखा जाता है कि जितना काम बचा हुआ है वो और जिसे काम करना है उसे। और टोटल दिन लग चुका है हमारे पास 21 दिन, काम बचा हुआ है 1 और काम करना है रुचि को। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 21 चौके 84 और 1 85/4 और ये होगा हमारा आंसर। अब आप सोचेंगे कि ये काम तो पूरा समाप्त होने में लगा, तो हाँ ये भी बात सही है कि काम पूरा समाप्त होने में इतना ही दिन लगा, लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा कि रुचि तो शुरू से काम कर रही है, यानी अगर रुचि बोल रहा है तो रुचि कितने दिन में काम को पूरा कर सकती है। तो रुचि भी अगर इस काम में लगी रहेगी तो काम इतना दिन में पूरा समाप्त होगा। और ऐसे नियमतः देखिएगा तो इस सवाल का मतलब हुआ कि काम पूरा समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम समाप्त होने में 84/4 दिन लगेंगे। एक पुरुष और 4 महिला एक काम को 65/4 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 3 पुरुष और 4 महिला इसे 13/2 दिन में पूरा कर सकती है। तो 13 महिला इसे कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखिए यहाँ पर पुरुष को मैन लिख देता हूँ और महिला को फीमेल लिख देता हूँ, मतलब इसको मेल लिखता हूँ और इसको फीमेल लिख देता हूँ। तो कहता है कि एक आदमी और 4 महिला मिलकर के इस काम को इसे 65/4 दिन में पूरा करते हैं, 65/4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 पुरुष 3 मेल प्लस 4 औरत मिलकर इसे 13/2 दिन में पूरा करते हैं। तो ये दोनों काम तो बराबर ही हुआ। एक आदमी 4 औरत इतना दिन में करते हैं, 3 आदमी 4 औरत इतना दिन में करते हैं, तो ये दोनों काम तो बराबर ही हुआ। तो जब दोनों काम बराबर अगर हुआ हमारा, तो इसे बराबर कर देते हैं। देखिए बराबर का साइन होगा, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटा, 13×5 = 65 कटा। अब क्या है कि ये 5 से इसमें गुना हो जाएगा और 2 से ये गुना हो जाएगा। तो जब हम 5 से करेंगे तो 5m + 5 चौका 20f बराबर, इससे करेंगे तो 2 तिया 6m + 2 चौका 8f। अब m एक तरफ और f तरफ, तो देखिएगा ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1m, 8 इधर है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है क्योंकि 12 में से 8 20 में से 8 गया 12f। f को अब नीचे लाइए, m को यहाँ भेज दीजिए, तो बनेगा m/f, ये नीचे जाएगा तो 12/1, जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि m यानी एक पुरुष एक दिन में 12 काम कर सकता है और एक महिला एक दिन में सिर्फ 1 काम कर सकती है। तो जब ये मिलकर के काम करने गए होंगे तो ये पूरा काम कितना हुआ ही आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रख दिया ये वाला वैल्यू तो ये पूरा काम ले लाएगा, या फिर अगर मैं यहाँ रख दिया तो ये पूरा काम आ जाएगा, और जिससे ये पता चल जाएगा कि काम था कितना। तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, या फिर मैं एक बार करके लिख देता हूँ कि 1m + 4f × 65/4। अब देखिए तो m का वैल्यू कितना है हमारे पास 12, f का कितना है 1। तो देखिए 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12, 4 एकम 4, तो 12 और 4 16, 16 गुने 65/4, ये आया हमारा पूरा काम। ये पूरा काम है। अब इस काम को 13 महिला काम करना चाहते हैं, तो अगर इस पूरे काम को मैं सिर्फ 13 से भाग दे दूंगा तो ये नहीं पता चल जाएगा कि काम कितना दिन में समाप्त होगा। ये काम निकल गया था पूरा, 13 महिला करना चाह रहे थे, तो काम कितना दिन में समाप्त होगा ये पता चल जाएगा। तो 13×5 = 65 और 4 चौका 16, 4×5 = 20 दिन लगेंगे और 20 दिन में ये काम हो जाएगा खत्म। ऑप्शन ए। ये लोग मिलके इतना दिन में, ये लोग मिलके इतना दिन में, दोनों काम बराबर थे। m और f का वैल्यू मैं यहाँ पे ले लाया,
m का वैल्यू आया 12, f का वैल्यू आया 1, इसमें से किसी में भी वैल्यू रखूँगा तो पूरा काम आएगा। तो ये पूरा काम आया इतना, और इस पूरे काम को 13 महिला करना चाह रहे थे, तो 13 से भाग देंगे, कितना दिन लगेगा ये पता चलेगा, आंसर आएगा 20 दिन। एक आदमी और एक लड़का मिलकर के एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिन में पूरा कर लेता। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है, तो लड़का अकेले उस काम को करने में कितना दिन लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आप, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि लड़का एक दिन में 4 काम करता है, आदमी एक दिन में 4 काम करते हैं और लड़का एक दिन में 3 काम करता है। तो ये देखिएगा, ये 24 दिन में साथ मिलकर के काम किए हैं, तो एक दिन में 4 और एक दिन में 3, तो 4 और 3 7 काम एक दिन में, तो एक दिन में 7 काम, तो 24 दिन में 168 काम। अब 168 काम पूरा हो चुका है और इस काम को लड़का अकेले करना चाहता है, तो 168 काम किया है और ये एक दिन में 3 काम कर पाता है, तो 168 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 56 दिन। आंसर हो गया। अब मैं इसे लिख देता हूँ। तो ये देखिए, अगर दोनों मिलकर के एक दिन में 7 काम करेंगे, तो एक दिन में अगर ये 7 काम करते हैं तो 24 दिन में ये कितना काम करेंगे, तो ये 168 काम करेंगे। अब इस पूरे काम को कौन करना चाहता है, वो लड़का करना चाहता है, तो वो लड़का एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 के हिसाब से 3 पच्चे 15 और 3 छक 3 पच्चे 15 और 3 छक 18, 56 दिन लगेगा। 56 दिन में ये काम हो जाएगा खत्म। पांच में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है और हर अगले दिन एक व्यक्ति एक और जुड़ता है। यदि 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में काम करना जारी रखते हैं तो काम कितना दिन में पूरा होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर कि आज एक आदमी आएगा, कल 2 आदमी आएंगे, फिर 3 आदमी आएंगे, फिर 4 आदमी आएंगे और फिर 5 आदमी आएंगे और फिर हमेशा 5-5 आदमी आएंगे, तो 20 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बोला जा रहा है 20 दिन में, मतलब इस स्वतंत्र रूप से जैसे तैसे काम करेंगे तो ये 20 दिन में काम को कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसे काम होने लगेगा कि आज एक आदमी, कल 2 आदमी, फिर 3 आदमी, 4 आदमी, फिर 5 आदमी और फिर कंटिन्यू 5-5 आदमी, अगर ऐसे काम करके आने लगेंगे तो ऐसे में काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो एक काम करिए, ऐसे मानिए इसको कि जब 20 दिन में ये काम कर सकते हैं तो हम मान लेते हैं कि काम भी 20 गो ही किए होंगे और एक आदमी एक काम कर सकता है। तो एक आदमी अगर एक काम कर सकता है, एक आदमी एक काम कर सकता है, तो 20 दिन में 20 काम हुआ होगा। 20 दिन में 20 काम हुआ होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर पूरा काम 20 है, पूरा काम हमारे पास 20 है, तो अगर एक आदमी एक काम करता है तो काम कैसे हुआ होगा। आज एक आदमी आया होगा, एक काम के करके गया होगा, कल 2 आदमी आएंगे, 2 काम करके जाएंगे, क्योंकि हर आदमी एक काम करता है, हर आदमी एक काम करता है, तो 2 आदमी करके जाएंगे। तीसरा दिन 3 आदमी 3 काम, चौथा दिन 4 आदमी 4 काम, 5वां दिन 5 आदमी 5 काम और आगे अब डेली 5 आदमी और 5 काम। हमको काम कै गो करना है, 20 गो, तो 5 5 10 14 17 और 3 20, 20 काम हो गया। कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 और ये 6ठा दिन, 6 दिन में काम हो जाएगा खत्म। एक बार फिर से, 20 दिन में अगर ये काम को कर लेंगे तो हम मान लेते हैं कि काम भी ये 20 ही किए होंगे और हर आदमी एक काम करता है। और आज अगर एक आदमी फिर 2 3 4 5 से फिर कंटिन्यू हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो हम मान लिए कि 20 ही काम है हमारे पास। काम है मेरे पास 20 गो, हम 20 गो काम करेंगे। एक आदमी एक काम करता है, तो एक आदमी एक काम, 2 आदमी 2, 3 आदमी 3, 4 आदमी 4, 5 आदमी 5। अब अगला दिन भी 5 आदमी आएंगे, 5 काम करेंगे। काम हमको सिर्फ 20 गो करवाना है, तो काम 20 गो हो चुका है। तो कितने दिन लगे, तो यहाँ तक तो 5 दिन और ये 1 दिन और 5 और 1 6 दिन। 6 दिन में हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट।
14 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, 6 लेबर ने काम छोड़ दिया और काम के अंतिम दिन शामिल हो गए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखिए 14 आदमी 18 दिन में काम कर सकते हैं, तो कितना काम हुआ होगा? मतलब 14 आदमी अगर 14 काम करते होंगे तो 18 दिन में कितना काम करते होंगे? ये वही बात हो गई कि एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, तो 14 आदमी एक दिन में 14 काम करेगा, तो 14 काम करेगा तो 18 दिन में कितना काम करेगा? तो 14 गुने 18 करेंगे तो 252। टोटल काम 252 आया। टोटल काम अगर 252 आया तो अब इस काम को करना है, लेकिन थोड़ा ढंग से, अलग तरीके से होकर करना है। कैसे करना है? 5 दिन के बाद 6 लेबर काम छोड़ दिए, तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो काम हमारे पास इतना है, इसी को करना है। यानी जब 14 आदमी काम शुरू किए तो 5 दिन तक किए, 5 दिन करने के बाद छोड़ा गया है, तो हम इसे काम करा लेते हैं। तो एक दिन में 14 काम, तो 5 दिन में 14 × 70 काम तो यहाँ हो गया। अब लास्ट वाले दिन भी 14 ही आदमी काम करेंगे, बीच में काम 6 लोग छोड़ रहे हैं लास्ट में, तो एक दिन में 14 आदमी एक दिन में 14 काम कर लेंगे, यानी 14 और 70 84 काम तो ये लोग कर लेंगे। अब ये पूरा काम है 252 में से 84 काम को जैसे ही घटाऊंगा, ये वो काम आएगा जिस काम को ये 6 लोग नहीं करेंगे, क्योंकि 6 लोग काम छोड़ चुके हैं, लास्ट वाले दिन आए हैं और इधर 5 दिन किए थे। तो देखिए टोटल 14 लोग हैं, 14 लोग 18 दिन में 252 काम कर सकते हैं, लेकिन काम जब होने लगा तो 14 लोग 5 दिन काम किए, तो 14 × 70 काम। अब लास्ट वाले दिन भी आएंगे तो एक ही दिन न करेंगे, तो एक दिन में 14 काम और होगा, 84 काम 14 लोग करेंगे। तो बचा हुआ काम जो है कौन लोग करेंगे? 8 लोग, क्योंकि 14 लोग पूरा है, 6 लोग छोड़ देंगे तो बचेंगे 8 लोग। अब इस 8 लोग इस काम को करेंगे, तो 8 लोग जब इस काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 21 दिन लगेगा। यानी 21 दिन इन लोग को लगा, 5 दिन यहाँ और लास्ट दिन, 5 और 1 6 दिन, 6 दिन तो यहाँ लगा, 21 दिन इन लोग को लगेगा। तो 21 और 6, एक बार फिर से, 21 दिन यहाँ लगा, 5 दिन यहाँ हुआ है, तो 21 और 5 26 दिन और लास्ट में 1 दिन और होगा, तो 26 और 1 27 दिन, टोटल 27 दिन लगेगा और ये काम खत्म होगा। एक बार फिर से इसको समझ लिया जाए। एक आदमी एक दिन में एक काम, 14 आदमी एक दिन में 14 काम, 18 दिन में 252 काम, 5 दिन तक साथ में करेंगे, 14 × 70 काम कर लेंगे, लास्ट में 1 दिन और साथ में काम करेंगे, यानी 84 काम तो साथ मिल के करेंगे, और पूरा काम है 252, घटाएंगे तो 168 काम वो आएगा जो 6 लोग छोड़ रहे हैं और बीच में जो काम हो रहा है। तो कितना दिन काम हो रहा है? तो 14 पूरे हैं, 6 निकल जाएगा, 8 लोग बचेंगे, 8 लोग मिल करके इस काम को 21 दिन में करेंगे। तो 21 दिन यहाँ लगा, 5 दिन, 21 5 26 और लास्ट 1 27 दिन लगेगा, 27 दिन में काम खत्म। 8 व्यक्ति 20 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिन में काम पूरा करने का अनुरोध यानी रिक्वेस्ट किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति को समूह में शामिल करना चाहिए? यानी कहने का मतलब है कि 8 आदमी 20 दिन में उस काम को आराम से कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही तो 8 आदमी 20 दिन में, तो 8 आदमी एक दिन में 8 काम, एक आदमी एक दिन में एक काम, 8 आदमी 8 दिन में, सॉरी, एक आदमी एक दिन में एक काम, तो 8 आदमी एक दिन में 8 काम, तो 20 दिन में 8 दूना के 16, 160 काम, 160 काम 160, तो 160 काम तो पूरा हो गया। अब 8 आदमी 5 दिन में जब काम करेंगे तो 8 × 40 काम कर लेंगे, लेकिन 40 काम जैसे ही करेंगे बचेगा 120 काम। 120 काम जो बचेगा तब इनसे कहा जाएगा कि हमें काम को अगले 8 दिन में पूरा चाहिए। तो अगर अगले 8 दिन में पूरा चाहिए तो 120 काम है, 8 दिन में अगर आपको पूरा चाहिए
तो 15 गो लेबर लगाना होगा आपको, और आपके पास कितने लेबर हैं? 8 लेबर। तो कै गो लेबर और जोड़िएगा? 7 गो। ऑप्शन सी, 7 लेबर और जोड़ेंगे, हमारा काम उनके अनुसार हो जाएगा जो वो कह रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, एक आदमी एक दिन में एक काम, 8 आदमी एक दिन में 8 काम, तो 20 दिन में 160 काम। ये 8 आदमी 5 दिन में 40 काम, 120 बचा। तो 120 जब काम बचा ना, तो ये लोग बोले कि अगला 8 दिन में काम हमको कंप्लीट कर दीजिए, जबकि हमारे पास नियम अनुसार 15 दिन और टाइम था, क्योंकि 5 दिन ही किए थे, पूरा 20 दिन में हम लोग काम करते हैं। तो 15 दिन टाइम था, लेकिन इन्हें अगला 8 दिन में ही कंप्लीट चाहिए था। तो हमने क्या किया ना कि 120 काम था, 8 दिन में कंप्लीट चाहिए, तो कितने लेबर काम करेंगे? तो 15 लेबर काम करेंगे, क्योंकि 15 लेबर एक दिन में 15 काम, तो 8 दिन में 15 120 काम, उल्टा होता है। तो 15 लेबर काम करेंगे। हमारे पास कितने लेबर हैं? 8 लेबर हैं, 7 लेबर और चाहिए। और भी स्पीड आप बना सकते हैं जब आप बनाने लगेंगे, क्योंकि मुझे समझाना इसलिए बहुत समझाना पड़ता है। जब ज़्यादा समझाऊंगा, ज़्यादा सुनेंगे आप, तो ऐसे ही आप बनाने लगेंगे। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर से बना के देखिएगा, कुछ सेकेंड में ही आंसर आ जाएगा। ए किसी काम का 40% भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी काम का 60% भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। सी शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। ए बी सी एक साथ इस काम का 28% भाग कितने दिन में कर सकेंगे? तो देखिए, अगर ए किसी काम का 40%, परसेंट का मतलब नीचे 100, 10% 10/100, 20% 20/100, ए का 40% भाग 12 दिन में करते हैं। तो 20 से 2 बार में, 20 से ये 5 बार में, और 2 से ये 6 बार में, 6×5 = 30। तो ए किसी काम को पूरे 30 दिन में कर सकता है। ए का 40% भाग 12 दिन में, तो ए पूरा 30 दिन में। बी कहता है कि बी का 60% भाग, 60% का मतलब 60/100, 60% भाग 15 दिन में। तो 15 चौका 60, 4 से 25 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ चला जाएगा। तो बी अकेले उस काम को 25 दिन में। ए 40% भाग 12 दिन में, तो टोटल काम 30 दिन में। बी का 60% भाग 15 दिन में, तो टोटल काम 25 दिन में कर सकता है। अब अगर ये दोनों मिलकर के काम करेंगे, यदि दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो सबसे पहला चीज़ कि ये लोग काम कितना करते हैं ये देख लीजिएगा। तो ये ए 30 दिन में, आपका बी 25 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 150 आएगा। 30 × 150 और 25 6 का 150, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। ये एक दिन में 5 काम, एक दिन में ये 6 काम करता है। तो अब ये दोनों काम मिल करके अगर करेंगे, तो एक दिन में 6 और 5 11 काम। तो एक दिन में 11 काम, तो 10 दिन में 110 काम। 110 काम ये कर लेंगे, तो 110 काम अगर ये कर लेंगे, तो बचेगा हमारे पास 40 काम। अब इस 40 काम को ये सी देखिएगा 4 दिन में करता है। तो अगर ये 40 काम को सी 4 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम कर ले रहा है? 10 काम, यानी इसका क्षमता आ गया 10, इसका 5, इसका 6, इसका 10। अब ये पूरे काम का यानी 150 का 28%, 28% का मतलब 28/100, इस पूरे काम का 28% अगर ये तीनों मिल करके करे तो इसे 10 काम करता है। 10 5 15 और 6 21, तो एक दिन में 21 काम। तो ये पूरा काम होने में कितना दिन लगेगा? 21 से भाग देने में पता चल जाएगा। काटेंगे 50 या 150, 50 दूना 100, 2 से काटेंगे 14 बार में, 7 3 21, 7 दूना 14, 7 3 21, 3 से 3 खत्म, यहाँ आया 2, आंसर आएगा 2 दिन लगेंगे। एक बार फिर से, ए का 40% 12 दिन में, तो टोटल 30 दिन में। 60% 15 दिन में, तो टोटल 25 दिन में। दोनों मिल करके एलसीएम लेंगे, 60 काम होगा। ये 5 काम करता है, ये 6 काम करता है। दोनों मिल करके 10 दिन किए हैं, तो एक दिन में 6 5 11 काम, 10 दिन में 110 काम, बचा 40। बचे हुए काम को ये 4 दिन में सी करता है, तो ये एक दिन में 10 काम करता है। तो अगर ये 10 काम करता है, तो 10 5 15 और 6 21, एक दिन में 21 काम होगा। और ये पूरे काम का 28% हमें काम कराना है। 21 से भाग देंगे, आंसर आएगा 2 दिन। तो एग्ज़ाम में जितने एसएससी, सीजीएल, सीपीओ जो भी हैं, एसएससी का,
CHSL MTS, तो सबका क्वेश्चन इसी लेवल का सब पूरा करा दूंगा। आप कमेंट करते जाइएगा, मैं इसे बताऊंगा। कोई भी लेवल का भी देखिएगा, देखिए SSC CGL मेंस का ये सवाल था, तो हर सवाल एक स्टैंडर्ड लेवल का होगा और ये 2022, 21, 19 यहाँ तक ही पूछा हुआ सारा सवाल को हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।